देखिए, पन्ना जिला की जहां सिमरिया स्थित चना खरीदी केंद्र में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बार बार इस खरीदी केंद्र की शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार ने मौके का मुआयना किया, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद खरीदी केंद्र प्रभारी और सर्वेयर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब देखना ये होगा कि चना बेचने आ रहे किसानों को परेशानियों से निजात मिलती है या फिर नहीं। प्रभारी जो रामदास साहू थे वो अक्सर इधर उधर रहते हैं और जो पल्लेदारों को सौंप देते हैं तो उसमें ये लोग 50 किलो 700 ग्राम की बजाय पूरा 51 किलो तोल रहे हैं, मतलब 300 या 400 ग्राम ज्यादा तोल रहे हैं। तो आपको बता दें कि मामला सिमरिया का है, जहां पर चना खरीदी को लेकर अनियमितताएं पाई गई हैं। आपको बता दें कि तहसीलदार ने जाकर मौके का मुआयना किया है। काफी समय से इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आखिरकार तहसीलदार वहां पहुंचे, मौके का मुआयना किया। कई सारी अनियमितताएं पाई गई हैं और अब इसकी कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं। पर एक सवाल अभी भी यहां पर खड़ा होता है, क्या वाकई में जो किसानों की समस्या है उसका निराकरण होगा या फिर नहीं। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता पीयूष गुप्ता जुड़ गया है। पीयूष, तहसीलदार ने आके मुआयना तो कर लिया, ताजा अपडेट क्या है? क्या कुछ कदम उठाए गए हैं या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, तहसीलदार ने जैसे ही निरीक्षण किया तत्काल ही वरिष्ठ कार्यालयों को और अधिकारियों को इससे अवगत कराया और इस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत ही सर्वेयर को तत्काल ही अपने कार्यों से हटा दिया गया और आदेश जारी किया गया है। बिल्कुल किसानों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि शिकायतें तो कई समय से मिल रही थी, क्या कुछ राहत देखी जा रही किसानों में? देखिए, बिल्कुल प्रशासन जहां एक और कोरोना को लेकर बिल्कुल अलर्ट हो, वहीं खरीदी केंद्रों में कर्मचारी जो है अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन नहीं कर रहे थे और लगातार किसानों द्वारा शिकायतें मिल रही थी। इस पर मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने जब निरीक्षण किया तो वहां जाकर देखा कि तौल जो है तो ज्यादा हो रही थी और 400 ग्राम के करीब तौल ज्यादा हो रही थी, तो कुंटल पर कुल मिला के 800 ग्राम ज्यादा चना तोला जा रहा था, जिस पर तहसीलदार ने संबंधित अधिकारियों को इससे अवगत कराया और जैसे ही इससे अवगत कराया संवेदनशील अधिकारियों ने तौल के अलावा और क्या कुछ अनियमितताएं वहां पर देखी गई थी? देखिए, बिल्कुल कर्मचारी जहां एक और किसानों ने कहा जैसे सर्वेयर है, तो सर्वेयर जब तौल के लिए पूछा गया तो सर्वेयर ने कहा चूंकि मेरे द्वारा नहीं कहा गया कि तौल ज्यादा की जाए। वहीं दूसरी ओर जब समिति प्रबंधक से पूछा गया तो उन्होंने भी साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ दिया कि मैंने किसी भी पल्लेदार से नहीं कहा कि तौल ज्यादा की जाए। तो यहाँ यही सवाल उठता था कि आखिर कर्मचारी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे थे। जी पीयूष, कब तक किसानों की समस्या पूरी तरह से निराकरण होगा? देखिए, बिल्कुल जैसे ही तहसीलदार को इस चीज की जानकारी लगी उन्होंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी और तत्काल ही जो सर्वेयर यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में सिमरिया के तहसीलदार जुड़ गए हैं, प्रेम नारायण सिंह। प्रेम नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद जी। सिमरिया में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आपने जाके वहां का निरीक्षण भी किया। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या कुछ आपने हालात देखे थे वहां पर? मैंने लगातार शिकायतों के चलते निरीक्षण किया था और मैं लगातार वहां जाता रहता हूं। जी। मैंने 1-2 बार वार्निंग भी दी थी कि छोटी मोटी शिकायतें जो आ रही हैं किसानों की उनको सुधार करवाएं। जी। लेकिन जब सुधार करने की स्थिति मुझे नहीं दिखी तो मैंने सर्वेयर के खिलाफ और समिति प्रबंधक के खिलाफ जांच रिपोर्ट बना करके कलेक्टर महोदय को और संबंधित विभाग को दी है और सर्वेयर को हटा दिया गया, उसके पद से हटा दिया गया है। कल ही कार्रवाई हो गई थी रात में। जी। और समिति प्रबंधक के खिलाफ भी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल। प्रेम जी, आप और हम लगातार देख ही रहे हैं कि किसान जो है लॉकडाउन के चलते वैसे ही काफी ज्यादा परेशान है और इस तरह की जब और ज्यादा उनको प्रताड़ित किया जाता है तो कहीं ना कहीं किसानों की जो परेशानी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आगे इस तरह की और शिकायतें ना आए या किसान परेशान ना हो, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? मैंने किसानों को लगातार समझाइश दी है कि किसी भी प्रकार की अनर्गल डिमांड किसी के द्वारा की जाती है तो मुझे सूचित करें। जी। मैं तत्काल स्थल पे पहुंचकर कार्रवाई करूंगा और किसानों से अनुरोध किया है कि अपना माल सही साथ लाएं मंडी में, ताकि वो उनको मौका न मिले किसी प्रकार की मांग और किसी प्रकार का परेशान करने का।
और अनावश्यक रूप से अगर परेशान करते हैं तो मुझे सूचना देंगे और मैं तत्काल संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करूंगा जी। और इससे किसानों को जरूर राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। और आपने जो जाके वहां पर निरीक्षण किया है उससे भी काफी हद तक जो किसानों की परेशानी है उसका निराकरण हुआ है और उनको काफी हद तक राहत भी मिली है। चलिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया।